हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 फ्रिक्शन वाव साइंस का। इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें फ्रिक्शन से काम करती हैं और क्या क्या चीज़ें करने से फ्रिक्शन हमें रोकता है। ये वाले चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। तो चलिए ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्यों है। इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रीज़न क्या है, फ्रिक्शन होता क्यों है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। फ्रिक्शन वो रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव का मतलब रोकने वाली फोर्स है, वो वाला मोशन की वजह से बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और मटेरियल, जो किसी दो ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में होती है फोर्स, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमेशा फ्रिक्शन जो है किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक सकती है और किसी भी और उसको स्लो डाउन भी कर सकती है। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, इसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर क्विकली दे बिकम वार्म। जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, मतलब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं। आवर हैंड्स एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन ईच अदर टू प्रोड्यूस हीट। हमारे हाथ एक दूसरे पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हाथों में गर्मी पैदा हो जाती है। तो दिस कॉजेज द रिलेटिव फोर्स आर रेजिस्टिंग। जो फोर्सेस होती हैं वो हैं तीन टाइप की। एक है सरफेस रफनेस, किस किस की वजह से होता है ये। एक तो हमारा सरफेस जो है किसी भी चीज़ का अगर रफ होगा तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। सरफेस रफनेस इज अ फैक्टर इन फ्रिक्शन विथ व्हेन द मटेरियल आर रफ इनफ टू कॉज सीरियस अब्रेशन। तो हमारे लिए जो मटेरियल का जो सरफेस है वो जो है रफ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा फ्रिक्शन। इसके बाद है डिफॉर्मेशन, व्हेन वन और मोर of the material is relatively soft, much of the resistance to the movement of caused by the deformation। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ तो सॉफ्ट है और दूसरी उससे कम सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से भी अलग अलग हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो डिफॉर्मेशन का मतलब है एक चीज़ तो बिल्कुल स्मूथ है और दूसरी स्मूथ नहीं है। तो मोलिकुलर adhesion, इसका थर्ड पार्ट है adhesion is the molecular force that gets generated when the two material are brought into close contact with each other। तो ये तब होता है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे मोलिकुलर एडेशन। इसके बाद है सरफेस रफनेस। सरफेस का रफ होना सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी फ्रिक्शन का। ऑल सॉलिड मटेरियल हैव सम डिग्री ऑफ रफनेस। तो हर एक सॉलिड मटेरियल में कुछ ना कुछ रफनेस होती है, चाहे वो कितना भी स्मूथ हमें लगे। If we look at what seems to be a smooth surface under high powered microscope, we would see bumps, hills and valleys that could interfere with sliding motion and thus resist the motion। तो हम कभी भी किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें उसमें कुछ बम्प्स ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कुछ सरफेस उठा हुआ है, कहीं पे वैलीज बनी हुई हैं। तो वो हमारे लिए है फ्रिक्शन का रीज़न। इसका नेक्स्ट है मोलिकुलर एडेशन। लुक एट द रेन ड्रॉप ऑफ द लीफ। अब देखेंगे कि लीफ के ऊपर एक पानी की छोटी सी बूंद पड़ी है। द मोलिक्यूल ऑफ वाटर स्टिक टू द सरफेस ऑफ द लीफ व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। तो सरफेस जो है लीफ का और जो वाटर का मोलिकुलर सरफेस है वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। द सेम हैपन्स व्हेन द अदर सरफेसेस टू। दूसरे सरफेसेस के साथ भी ऐसा होता है। व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल पुल ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मटेरियल है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों जो कांटेक्ट में आने के बाद जो हैं वो एक दूसरे पर स्लिपरी फील होते हैं और ये फिसल कर नीचे गिर जाती है, जबकि इसको गीला होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो लीव्स होते हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसके, इसीलिए वो उस पर आसानी से उसको गीला नहीं कर पाता। क्योंकि पेड़ पौधे अगर हर एक रेन ड्रॉप को खुद वो गीला करने देंगे तो वो गल ही जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखो, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। तो फ्रिक्शन जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, एक तो कि हमारे पास जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है।
द स्मूथ सरफेसेज ऑफर लेस फ्रिक्शन देन द रफ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस होते हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस होते हैं, उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, क्योंकि वो रफ नहीं होते, उस पर हमें चलने में बिल्कुल आसानी होती है। जैसे या तो हम कहीं रेत पर चलें और या फिर हम कहीं किसी और जगह पे चलें, जैसे कि हम किसी रेत पर चलें या एक फ़र्श पर चलें, मार्बल फ़र्श पर, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, जिस पर हम फिसल सकते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द हैवियर द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या होता है कि चीज़ जितनी भारी होगी, हम उसको उतने ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसको धकेलने के लिए। जैसे कहीं पर कोई ईंट पड़ी है, उसको धकेलना तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर वहाँ पे बड़ा सा पत्थर पड़ा हो ज़्यादा हैवी, तो हम उसको धकेल नहीं सकते, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये होता है 2 टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखो ये वैसे तो 3 टाइप का दिया गया है हमें, 3 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हमारे पास आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, फिर हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये 3 टाइप के फ्रिक्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले। तो ये इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने की है कि कोई भी चीज़ अगर कहीं किसी जगह पर रखी है, तो उसकी वजह से, उसके वेट की वजह से, उस पर जो वो फ्रिक्शन लगा रही है, जो भी चीज़, सॉलिड ऑब्जेक्ट, वही उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है। इट इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन 2 और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। इसमें कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी। तो ये हमारे लिए फ्रिक्शन वो है जो एक जगह पर पड़े हुए फ्रिक्शन मिल रहा है। तो कैन प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप सरफेस। तो क्या होता है कि ये इसी फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो है स्लोप सरफेस से डाउन नहीं जा पाती। नेक्स्ट है लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लॉज क्या क्या हैं। तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, ये इस पर डिपेंड नहीं है। The maximum force of the static friction is comparative to the normal force if the, अब देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ लगाता है, और जो उसका वेट फोर्स होता है वो, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और फोर्स जो है कहीं पर मोशन ही नहीं हो रहा, इसमें मोशन ही नहीं हो रहा, तो हमारे लिए ये सिर्फ एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक जगह पर पड़े हुए फ्रिक्शन है। तो इसमें क्या होता है, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स दैट ऑब्जेक्ट कैन एंड्योर विदाउट मूविंग एंड ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या होता है, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होती है, तो वो धीरे धीरे हम उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी हम उसको मूव नहीं कर पाते। इसे नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब ही है हमें उसको एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर हमें उसको स्लाइड करना है। तो क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का मतलब है हमें इसको इस दिशा में चला रही हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन काइनेटिक और मूविंग फ्रिक्शन। काइनेटिक जहाँ पर आ जाए वहाँ का मतलब है मोशन की वजह से होने वाली फोर्स को हम काइनेटिक बोल रहे हैं। द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द सरफेस स्लाइडिंग अलोंग विद अनदर सरफेस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इतनी सी डेफिनेशन है ये। इसके बाद इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है, क्योंकि चीज़ तो मोशन में है, थोड़ी देर के लिए लगेगा फोर्स, फिर वो आगे चली जाएगी। तो द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ सरफेस स्लाइडिंग अलोंग, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी सरफेस को स्लाइड करने के लिए चाहिए है, कम से कम, बिल्कुल कम से कम फ्रिक्शन। तो और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर वेट। उसके वेट पर वो डिपेंड करता है, यानी कि कितना वेट है। डज नॉट डिपेंड ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसके बाद है हमारे पास एक लास्ट रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमें पता ही चल रहा है किसी चीज़ को रोल कर करके लेकर जाना है। इट इज़ द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ रोलिंग बॉल और द व्हील। This type of friction is typically a combination of several friction force, the point of contact between the wheel and the ground or the other surface। तो क्या होता है कि it is the force resisting the motion of a rolling ball, यानी कि इस घूमती हुई बॉल का रेजिस्टेंस, मतलब उसको रोक रही है कोई चीज़, रेजिस्टेंस जो है उसी को हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा रेजिस्ट करता है चीज़ों को आगे बढ़ने से। तो दिस इज़ द रीज़न दैट व्हील्स ऑफ द बॉल बेयरिंग फैसिलिटेट मोशन। तो क्या होता है कि ये वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही जो ये चीज़ जो है वो मूव करने लगती है। जैसे बॉल को हम थोड़ा सा हाथ लगा दे तो वो आगे की तरफ चल पड़ती है, लेकिन अगर किसी और चीज़ को हम हाथ लगाएंगे वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। ओके।
तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये 2 वीडियो बनेंगी इसकी। तो सारी वीडियो को आप मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे आपको सारी वीडियोस का पता चलेगा। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी मैंने करवाया हुआ है लास्ट वीडियोस में, वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। ओके, थैंक यू।